अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप ऑल ऑफ़ यू फीलिंग वेल। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और कोई बनाई नहीं थी वीडियो विथ माय वॉइस। सोचा कि अब जो है वो बना ली जाए, क्योंकि अब टॉपिक ही कुछ इस तरीके से है हमारे पास। अच्छा, अब हमें जो है वो क्या करने वाले हैं या क्या बनाने वाले हैं, तो आज एक सोचा मैंने कि क्यों ना आपको एक फॉर्म बना के दिखाया जाए जो कि रजिस्ट्रेशन डायनामिक फॉर्म है। बल्कि चले आज मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको एक फ़ॉर्म है हमारे पास जो कि ऑनलाइन फॉर्म है और अवेलेबल है। ठीक है, इस तरीके से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है एक सेंटर का, जिसका नाम है हमारे पास देश वाली लाइब्रेरी। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है हमारे पास, अ प्रोजेक्ट ऑफ फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। उसके अंदर कुछ चीज़ें ले रहे हैं हम स्टूडेंट से, नाम, फादर नेम, ईमेल, क्लास वगैरह, अबाउट उसके। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम जो करने वाले हैं चेक किसको भर के देखते हैं डेटाबेस में क्या हमारे पास डेटा जा रहा है या नहीं। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर हम बनाएंगे यही वाला फॉर्म और किस तरीके से डेटाबेस में हमारा डेटा जाता है और वगैरह वगैरह, किस तरीके से जो है वो हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे माइस्क्यूएल के ज़रिए, पीएचपी के ज़रिए, जेम किस तरह देंगे, होता क्या है वगैरह वगैरह। तो सारी की सारी कंप्लीट चीज़ें देखेंगे बिल्कुल आसानी के साथ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ठीक है भाई, तो घबराना नहीं है। तो सबसे पहले एक चीज़ देख लें कि भाई ये रिस्पॉन्सिव हमारे पास है या नहीं। ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिव होगा, क्योंकि अगर ये अपलोड है इंटरनेट के ऊपर, हमारे पास होस्टिंग ली भी है। तो ज़रा देख लेते हैं। ठीक है भाई, तो कंप्लीट ये क्या है हमारे पास, रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव विच मीन्स ये होती है कि अगर वो मोबाइल में जाए तो वो एडजस्ट हो जाए, और अगर किसी बड़ी डिवाइस के ऊपर जाए तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो देश वाली लाइब्रेरी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो कि 00webhost.com, विच मीन्स कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए इन्होंने क्या ली है, होस्टिंग ली है। ठीक है भाई, तो यहाँ इन्होंने इस फॉर्म को अपलोड किया हुआ है, यानी कि मैंने। उसके बाद अब इस फॉर्म को जो है वो मैं अपना ही नाम देकर जो है वो भर के देख लेते हैं। साद एहसन, ठीक है, खान पूरा नाम लिख देते हैं भाई। देन यहाँ पर आ गए हम, तो एक काम कर लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद फादर नेम मोहम्मद सैद खान, तो उसने ऑटोमेटिक जो है वो मुझे दे दिया, क्योंकि मैंने जो है वो फिल कर चुका था। देन यहाँ पर दोबारा आ जाते हैं, तो फिर वो साद अपनी ईमेल दे देता हूँ मैं। ठीक है, इस तरीके से। नाउ क्लास वगैरह दे देते हैं। क्लास में 5 के अंदर नहीं भाई, मैं 5 के अंदर नहीं हूँ, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ, तो यहाँ पर जो है वो यूनिवर्सिटी दे दिया। नाउ फिर जो है वो फ़ोन नंबर अपना ही दे देता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा, ये मेरा एक्चुअल पर्सनल फ़ोन नंबर है 031530213006। अगर आपको भी कोई भी काम वगैरह हो मुझसे, या रिलेटेड कुछ पूछना हो, या अगर कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट वगैरह के अंदर या कुछ भी अगर मसला आ जाए, डिबग आ जाए, एरर आ जाए, तो मतलब आप जो है वो मुझसे आराम से पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं। हाँ, सकता है थोड़ा बहुत लेट वगैरह हो जाऊँ आपको जवाब देना है, बिकॉज मुझे थोड़े घर के काम होते हैं, ग्रंथी वगैरह लाना होता है और भी थोड़ा बहुत, तो इस वजह से जो है वो थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह आपको जवाब जो है वो मिल ही जाएगा ना। अच्छा, उसके बाद जो है वो सेलेक्ट योर जेंडर डाल देते हैं भाई, मेल हूँ मैं, फीमेल नहीं हूँ। ठीक है, देन उसके बाद एज लिख देते हैं, मेरी एज जो है वो 22 है। ठीक है, नाउ उसके बाद थोड़ा और नीचे आया, तो उसके बाद कोर्स हमें कौन सा लेना है भाई, इंग्लिश लैंग्वेज लेनी है या वेब डेवलपमेंट या ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह वगैरह, तो हम ले लेते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग। नाउ अच्छा, उसके बाद जो है वो कास्ट लिख देते हैं। कास्ट लिख देते हैं जो है वो हमारी है कास्ट गद्दी पठान। तो आप सोच रहे होंगे ये भाई किस तरह की ज़ात है आपकी, तो भाई हमारी यही है। नाउ डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ के अंदर आ जाए तो हमारी जो पैदाइश है वो है 2002 जून के अंदर। ठीक है भाई, इस तरीके से। नाउ उसके बाद आ गया हमारे पास एड्रेस, तो एड्रेस हम डाल देते हैं हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। वैसे तो जो है वो पूरा अलग है हमारे पास, शाह फैसल कॉलोनी वगैरह या गुल सेंटर वगैरह, इस तरीके से, तो हम डाल देते हैं हैदराबाद और उसके अंदर लिख देते हैं हम यहाँ पर गुल सेंटर। ठीक है भाई। नाउ अच्छा, ये हैदराबाद में भाई जगह है हमारे पास गुल सेंटर, जहाँ पर अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, तो अगर आपको भी चाहिए तो फिर आ जाएं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से जो है फॉर्म हमने भर दिया पूरा का पूरा कंप्लीट। देन उसके बाद कर देते हैं यहाँ पर सबमिट तो कर दिया, लेकिन जो करेक्ट था उसने कहा दिया भाई गुड, लेकिन लास्ट के अंदर एग्री टू टर्म एंड कंडीशन यू मस्ट एग्री बिफोर सबमिटिंग। तो ये चीज़ हमें क्या करना है, ज़रूर करना है ना। इस पर जब हमने क्लिक कर दिया, और मिसाल के तौर पर, अच्छा एक और चीज़, अगर हम जो है वो कोई फील्ड ना दें, मिसाल के तौर पर अगर ईमेल जो है वो हम ना देते हैं और उसके बाद जो है वो सबमिट करते हैं हम, तो देखें वो ऑटोमेटिक कह देगा प्लीज़ इंटर योर वैलिड ईमेल, विच मीन्स कि मैंने इसके अंदर जो लगाई है वो लगाई है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP। ठीक है, तो बहुत आसान थी, और सबसे आसान बात कि मुझे इसको बनाने में तकरीबन 20 मिनट लगे थे या 10 मिनट लगे थे, बिकॉज मैंने जो इस्तेमाल की थी वो करी थी बूट स्ट्रैप। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब हम बनाएंगे ये, तो आपको भी बिल्कुल आसान लगेगा। अगर आप एक बिगिनर है, यानी कि आपको कुछ भी नहीं आता, तो यकीन करें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल आसानी के साथ अपना हो जाएगा ना। अच्छा भाई, हमने एड्रेस डाल दिया अपना गुल सेंटर, एग्री टू टर्म एंड कंडीशन, जी भाई हमने एग्री कर लिया। उसके बाद क्या कर दिया हमने, सबमिट।
ठीक है ना, बल्कि ईमेल तो डाली नहीं है, तो ईमेल जो है वो डाल दी हमने इस तरीके से, और देन उसके बाद क्या कर दिया हमने, सबमिट फॉर्म। अच्छा जैसी नाम डाल देना वो ऑटोमेटिक वो गुड दिखा रहा है, विच मीन्स करेक्ट हो गया, या कोई फीड इसके अंदर डाल दी गई है इसके अंदर ना। उसके बाद हमने कर दिया सबमिट। उसके बाद फिर इसने हमें जो है वो एक अलर्ट दिखा दिया और फरमाया कि भाई यूर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड, थैंक यू साद हसन, थैंक यू, मेहरबानी भाई मेहरबानी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमारा फॉर्म क्या हो चुका है, सबमिट हो चुका है, यानी कि डेटाबेस के अंदर डेटा हमारे पास जा चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्म आप भी बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इससे फ़ायदा पता है क्या होता है, जब हम शुरू में सीख रहे होते हैं ना, तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता है कि क्यों ना एक फॉर्म बनाया जाए, उसको जो है वो होस्ट वगैरह कराया जाए, फिर दोस्तों को भेजा जाए कि भाई तू फॉर्म भर, तेरा डेटा मेरे पास आएगा, इस तरीके से। और हर वेबसाइट में तकरीबन चाहिए होता है, अगर आपको पोर्टफोलियो वगैरह में चाहिए होता है ना इस तरीके से, तो पोर्टफोलियो वगैरह के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर पोर्टफोलियो की लास्ट के अंदर जो है वो कुछ चीज़ें ली जाती हैं हमारे पास, नाम बताओ, अपना ईमेल बताओ और कोई भी मैसेज वगैरह, तो उसके ज़रिए आप कनेक्ट वगैरह करके अपने पास डेटा ले सकते हैं ना। अच्छा, डेटा हमारे पास डेटाबेस में चले गया होगा, अब देख लेते हैं कि हमारे पास डेटाबेस में डेटा आया, ऑब्वियसली आया होगा भाई। तो डेटाबेस का जो है वो हमारा क्या था, तो उसका जो है वो लिंक जो है वो मुझे यहाँ देना पड़ेगा, डेटाबेस, तो ये देख लेते हैं, शायद यही है हमारे पास। अच्छा, अब लास्ट के अंदर हमारे पास डेटा जो है वो आ चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सारे का सारा मेरा डेटा आ गया। तो आप भी किस तरीके से ये फॉर्म बना सकते हैं, बहुत आसान है भाई। ठीक है, तो बस आपको मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आप इंस्टॉल कर लें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से सीखेंगे कि किस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो बस एक ही चीज़ है, वो ये है कि आप ज़ैम्प डाउनलोड कर लें, क्योंकि हम जो है वो सबसे पहले लोकल होस्ट पर देखना पसंद करेंगे, सो दैट्स वाई। तो क्या होता है ज़ैम्प वगैरह ये वो, इसकी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ आपने जो है वो इंटरनेट के ऊपर जाके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो मिल जाएगा, आपने जो है वो डाउनलोड कर लेना। अगर लिनक्स वाले हो तो लिनक्स वाले, अगर मैकबुक वाले हो तो वो, अगर विंडो वाले हो तो फिर वो इस तरीके से यहाँ से डाउनलोड कर लें बस। उसके बाद जब आप डाउनलोड कर लेंगे ना, तो आपको जो है वो सी के अंदर मिलेगा वो जिस तरीके से, देन फिर आप जाइएगा सी के अंदर, सी के बाद ज़ैम्प इस तरीके से मिल जाएगा, और देन लास्ट वाला ये ऑन कर लिएगा इस तरीके से। ठीक है, इसे ऑन कर लिएगा। इसे ऑन करेंगे तो एक इस तरीके से जो है वो बॉक्स आ जाएगा, तो वो कुछ ऑन करने का कहा आएगा, अपाचे और माइस्क्यूएल वगैरह डेटाबेस वगैरह, तो वो चलें बात की बात है भाई। यहाँ जाकर इसे ऑन करके देख लेगा कि ये ऑन हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो जब आप ऑन करेंगे देखेंगे तो आपको इस तरीके से दिख जाएगा, तो अपाचे वगैरह जो है वो ऑन कर लिएगा। देन बस आपने जो काम करना है वो करना ही है। अच्छा भाई, दूसरी चीज़ जो आप डाउनलोड करेंगे वो है VS कोड। ये कोड एडिटर होता है, बड़ा बेहतरीन है भाई हमारे पास। तो दूसरी चीज़ आप जो है वही डाउनलोड कर लिएगा, VS कोड। खुल जा भाई। किसका है ये तुमको इंतज़ार में होना, कहाँ रह गया यार, आजा भाई। ठीक है, तो नेट हमारे पास जो है वो कहाँ चली गया, नेट थोड़ा सा स्लो हो गया। तो VS कोड जो है वो बस यहाँ से जाके जो है वो डाउनलोड कर लिएगा, VS कोड आ जाएगा आपके पास। तो किस तरीके से इंस्टॉल वगैरह होकर वो खुद ही ऑटोमेटिक जो है वो बाहर वगैरह आ जाएगा इस तरीके से। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।